केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने सभी को ठगने का काम किया है। हेमंत सरकार की ओर से युवाओं, महिलाओं और छात्रों को ठग कर ही 5 वर्ष सत्ता चलाई गई। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन केवल परिवार के लिए ही राजनीति करते हैं। हम आग्रह करेंगे श्री विकास जी से आग्रह करेंगे कि आप लोगों ने देखा था 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी शिक्षक बना है, गरीब का बेटा पंचायत सेवक रोजगार सेवक बना और माताओं बहनों के रोजगार 5 वर्षों में नहीं मिल पाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो जीवन भर बेरोजगार रहेंगे, क्योंकि वो साथ में कोडरमा के लोकप्रिय सांसद मंच पर विराजमान, साथ में उस जिले में हमारी बहनों पर दुष्कर्म करके किसी पर एसिड छिड़का जाता है, किसी बहनों पर काट के कई टुकड़ों में बोरा में भर के किसी के घर में रख दिया जाता है, किसी बहनों के साथ दुष्कर्म कर उसे पेड़ में लटका दिया जाता है। लेकिन ये निकम्मी और कुंभकर्णी नींद में सोने वाली सरकार उसके कान में जू नहीं रेंग रही। और ये सरकार जो अपराधी है, बेलगाम है, कोई कार्रवाई नहीं करती। यानी महिला परेशान है, लोग भयभीत है, कोई सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। तो इसलिए हमें कानून व्यवस्था भी दुरुस्त करनी है। इसलिए साथियों, हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड में बनानी है। हमें डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनानी है, ताकि झारखंड में विकास की किरण, विकास की गति और तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ सके। जिस तरह से पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, आने वाले समय में भी जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, तब जो योजना केंद्र में शुरू होगी, वही योजना फिर राज्य में शुरू होगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आज हमारी पार्टी के द्वारा पंचप्रण आपने देखा होगा, जिसकी चर्चा चाहे गोगो दीदी की योजना हो, चाहे आवास बनाने की योजना हो, 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष 1-1 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हो, लगभग 2,80,000 से ज्यादा जो वैकेंसी सरकारी है वो भरने की बात हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, जब हमारी सरकार बनेगी प्रदेश में, तब ये सरकार करेगी। तो इसलिए आप सभी से ये आग्रह करने के लिए, अपील करने के लिए कि साथियों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ विधायक जिताने का नहीं है। ये चुनाव हमारी महिलाओं को सम्मान देने का है, ये चुनाव युवाओं को सम्मान देने का है, ये चुनाव किसान और गरीबों को सम्मान देने का है। और उसके साथ ही साथ इस झारखंड प्रदेश के का जो निर्माण हुआ है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्हें श्रद्धांजलि देने का ये चुनाव है। यानी अपना ये लोग विकास करते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते, उन्हें झारखंड की जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, उन लोगों से हमें सावधान रहना। इन्होंने 5 वर्षों तक इस प्रदेश में सरकार चलाई। 5 वर्षों में क्या किया, आपको सिर्फ याद मैं दिला रहा हूं। 5 वर्षों तक इस राज्य की जनता को इन्होंने ठगा है। 5 वर्षों तक इस झारखंड को इन लोगों ने लूटा है। 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को इन लोगों ने कैसे ठगा, एक-एक करके मैं 2-4 घटना बताता हूं। अरे भाई, थोड़ा देर कह रहा था
जब हेमंत सोरेन जी पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे, जेमेन तो कह रहा था क्या गरीबों को हम साल में 72,000 रुपया देंगे। पूरी 5 साल गुजर गया, कितना हजार रुपया दिया बताओ? कहीं भी किसी को नियत नहीं दिया। भाई आपने कहा था कि 5,000 रुपया में 72,000 रुपया साल में देंगे गरीबों को। अरे कुछ लोगों को तो दे देते, 72,000 ही लोगों को देते, लेकिन वो भी नहीं काम किया। इन्होंने क्या किया था? मां बहनों से कहा था हमारी सरकार बना दीजिए, हम महीना में 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन उन्होंने कोई चूल्हा खर्च दिया नहीं। इन्होंने ये कहा था जो विधवा है, जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, वृद्ध है, कहा था हमारी सरकार बना दीजिए। उनको क्या कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे। लड़कियों से उन्होंने कहा था कि लड़कियों की जब शादी होगी सोने की सिक्का देंगे। हमने कहा हेमंत सोरेन जी अब सोने की सिक्का नहीं दिए तो कम से कम तांबा का भी सिक्का दे देते, तब भी लोग मान जाते। अब सबको इन्होंने ठगा, गरीबों को ठगा, मां बहनों को ठगा, लड़कियों को ठगा, नौजवानों को भी ठगा। नौजवानों को क्या कहा था? वो भी बाबूजी का कसम खाया था। जो व्यक्ति बाबूजी का कसम खा करके कसम को नहीं पूरा करता है तो मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।